ओम गणेशाय नमः। हर हर महादेव। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री श्याम। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरखा विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। तो सूची कहते हैं, शौनक एक दिन पर परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। सूची कहते हैं, शौनक जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी है वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुपचाप खड़ी हो गई थी। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। तो चंचुला क्या बोलती है, निष्पाप गिरी राजकुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं जानना चाहती हूँ। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूँ वैसा ही उपाय बता दीजिए। वो चाहती थी कि वो अपने पति के बारे में भी जाने कि वो कहाँ पे है और उनकी किस स्थिति में वो है अभी। महेश्वरी महादेव जी को बताते कि मेरे पति कैसे थे। वो बहुत ही वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु थी, मुझसे पहले हो गई थी। तो वो जानना चाहती थी कि वो किस गति को प्राप्त हुए हैं। गिरजा बोली, बेटी तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाले वह मामून मरने के बाद नरक में पड़ा काफ़ी वर्षों तक जो है नरक में वो प्रकार से दुख भोगता रहा था। उसके बाद पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूजी कहते हैं, शौनक जो गौरी देव जी ने उनको बताया उनके पति के बारे में, तो वो पतिव्रता तो थी ही पहले, तो वो दुखी हो जाती है कि उसके पति महान दुख में है और वो कैसे रह रहा होगा। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी व्यथित हृदय से महेश्वरी जी को प्रणाम करके पुण्य पूछने लगी। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। कहती है, उस पापात्मक पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है यह शीघ्र बताइए, आपको नमस्कार है। तो पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्य में उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति भोग सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी देवी से यह प्रार्थना की, मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मणी पति के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। जय बोले की।